अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, मैं हूं मोहम्मद आसिम सज्जाद एंड यू आर वाचिंग यूट्यूब चैनल आसिम टेक। जी तो व्यूवर्स, जैसा कि आपको मालूम है कि इस एसईओ के कोर्स के अंदर हमारा कीवर्ड का टॉपिक चल रहा है। तो आज जो कि जिस कीवर्ड को हम डिस्कस करने वाले हैं ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेटेंट सेमेंटिक इंडेक्सिंग कीवर्ड। ये जितना सुनने में और दिखने में आपको मुश्किल लग रहा है उतना ही ये आसान है। इसको LSI कीवर्ड पढ़ा जाता है। जी तो व्यूवर्स, हम इसको अब स्टार्ट करते हैं। तो व्यूवर्स, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं अपने प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर कि हम टॉप 5 एल्गोरिथम कौन से हैं। तो हमारे पास जो एल्गोरिथम के अंदर 2015 के अंदर एक था रैंक ब्रेन। रैंक ब्रेन का क्या मेन मकसद था? मेन मकसद ये था कि यूजर्स या ऑडियंस का जो भी चीज़ वो अपने सर्च बार के अंदर सर्च करते हैं उसी से रिलेटेड उसको ज़्यादा से ज़्यादा रिलेट करके उसको जो है इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना। अब जब 2015 में उसने ये किया तो इसी तरह से सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन वाले लोगों को भी या डेवलपर्स को भी क्या है कि इस चीज़ पर काम करना लाजिम और मलजूम हो गया। हम डिस्कस करते हैं लेटेंट। पहला वर्ड है, इसका मतलब होता है हिडन। वी कैन से कि अनक्लियर, कोई भी चीज़ क्लियर ना होना। इसी तरह से जो इसके अंदर सेमेंटिक आ रहा है उसका मतलब होता है मीनिंग या मतलब। और लास्ट वन में हमारे पास है इंडेक्सिंग। इंडेक्सिंग जो है वो बेसिकली कहलाती है किसी भी सर्च बार को या गूगल को वैसे कहा जाता है। तो अब हम अगर बात करें इंडेक्सिंग के बारे में भी मैं आपको अपने फर्स्ट या सेकंड लेक्चर के अंदर एक प्रॉपरली, बल्कि फर्स्ट लेक्चर में मैंने आपको प्रॉपरली जो है बताया है कि इंडेक्सिंग क्या है, क्रॉलिंग क्या है। तो ये इंडेक्सिंग वही वर्ड है। तो अब जैसा कि लेटेंट के बारे में हमने, LSI के बारे में हमने अभी पढ़ना है, तो LSI के बारे में जब हम पढ़ रहे हैं या डिस्कस कर रहे हैं तो मैं आपको ये बात बताता चलूं कि हमारे पास कोई भी यूजर जाता है, ऑडियंस में से कोई भी जाता है, वो जाकर सर्च करते हैं एप्पल। अब एप्पल दो हैं, आपको एप्पल एक जो है ब्रांड का नाम है, एक फ्रूट है। तो आपको गूगल क्या करेगा? गूगल आपको सर्च रिलेट करेगा, वो आपको दोनों की इंफॉर्मेशन देगा। और मैं आपको मेरी स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा कि ये यहाँ पर जो है मैंने एक सर्च की क्यूरी सर्च करने पर मुझे क्या है कि एप्पल से रिलेटेड उसने दोनों चीजें ही फराहम की हुई हैं। ये एक जो है हिडन वर्ड्स था जो कि मैंने एप्पल यूज किया है गूगल के सर्च बार के अंदर और मुझे जो है इंफॉर्मेशन मिली। ये क्या था? एप्पल एक LSI कीवर्ड है। इसी तरह से व्यूअर्स, अगर हम मजीद इसको लेकर चलें या इसके बारे में डिस्कस करें तो हमारे पास सवाल ये पैदा होता है कि LSI कीवर्ड्स को सर्च करने का, या हमें कैसे पता चलेगा कि जैसे मैंने अभी बताया कि एप्पल जो है LSI कीवर्ड है, तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये LSI कीवर्ड है? तो व्यूअर्स, ये आपको मेरी स्क्रीन पर जो है नजर आ रहा होगा। ये गूगल खुद ही हमें बताता है। गूगल के सर्च बार के अंदर लास्ट में जो क्यूरीज आ रही होती हैं, रिलेटेड आ रही होती हैं, इसका मतलब ये है कि अगर आपकी इंफॉर्मेशन फर्स्ट पेज पर सर्च इंजन पेज के ऊपर, जिसे हम सर्च भी कहते हैं, उस पर मौजूद नहीं है तो हमें लास्ट में उसकी क्यूरी लाजमी मिलेगी, उससे रिलेटेड क्यूरी लाजमी मिलेगी। ये तो था LSI कीवर्ड का कि हम कहां से फाइंड आउट कर सकते हैं। जी तो व्यूअर्स, मैं आपको यह भी बताता चलूं कि गूगल एक फ्री ऑफ कॉस्ट टूल है जो कि हमें इजी एक्सेस है। मैंने आपको इसलिए सबसे इजीएस्ट वे बताया। इसी तरह से अगर बात करें तो पेड टूल्स भी हैं हमारे पास, जो है LSI काउंटर, LSI एनालाइजर, इसी तरह से गूगल कीवर्ड। तो इनके अंदर भी हमें जो है ये सर्च करने को LSI कीवर्ड हमें मिल जाते हैं। अब इसका मैं थोड़ा सा आपको यूज बता देता हूँ। जैसे मैंने एक एप्पल की एग्जांपल दी है, एप्पल की एग्जांपल के साथ साथ अब मैं अपने बारे में लिखता हूँ डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट। अब डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट के अंदर मेरे पास सोशल मीडिया आ जाता है, SMM सोशल मीडिया मार्केटिंग। इसी तरह से SEM आ जाता है, सर्च इंजन मार्केटिंग। इसी तरह से मेरे पास जो है डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स आ जाते हैं। अब ये सब क्या है? ये सब का सब क्या है? एक वर्ड सोशल मीडिया भी अगर मैं सर्च करता हूँ SMM सोशल मीडिया मार्केटिंग, तो डिजिटल मार्केटिंग उसके अंदर इंक्लूड होगी। तो अगर देखा जाए तो डिजिटल मार्केटिंग क्या था? एक अनक्लियर था, ये क्लियर नहीं था, ये वाज़ेह नहीं था कि क्या चीज़ है। तो लेकिन वो इसके अंदर शामिल है। इस चीज़ को हम कहते हैं LSI कीवर्ड। तो देखते रहिए आसिम टेक, स्टे कनेक्टेड, स्टे ब्लेस्ड।